in terms of content, and what is the kind of content that you will find on television. So if we have to categorize them in different categories, so first categories that I'm going to discuss are basically fictional and non-fictional shows. जस्ट लाइक योर बुक्स जो हम पढ़ते हैं उसको हम जनरली डिवाइड करते हैं कि फिक्शनल है या नॉन फिक्शनल है, इसी तरह हम टेलीविजन प्रोग्राम्स को भी फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग फिक्शनल और नॉन फिक्शनल में डिवाइड कर सकते हैं. So fictional would include all kind of shows, all kind of programs that are not based on reality. ठीक है, वो कोई ना कोई कहानी है जो आपको बताई जा रही है, उसका रियलिटी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है. इसमें आपकी ज्यादातर जो एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग आती है, जिसमें हमारी ड्रामा सीरीज होती हैं, सोप ओपराज या जो सीजन्स हम देखते हैं, इसके अलावा सिटकॉम्स जिनको सिचुएशनल कॉमेडीज कहा जाता है वो, और इसके अलावा जो मोशन पिक्चर्स मेड फॉर टेलीविजन होती है. सो देयर आर सम पिक्चर्स, सम मूवीज जो कि हम सिनेमा में देखते हैं बट मेड फॉर टेलीविजन मूवीज भी होती है. ये सारी चीजें हम फिक्शनल प्रोग्रामिंग में इनको जो है वो काउंट कर सकते हैं. So this is some of the content जो कि fictional में आएगा. When we talk about non-fictional, so आपका almost say 65 or 70% content on television would be non-fictional, because we do watch news on television, current affairs से related programs आते हैं, documentaries होती हैं, then there are a lot of reality shows which are काइंड ऑफ हाइब्रिड. एक्चुअली उसमें काफी कुछ फिक्शन भी होता है, उन्होंने पहले से ही स्क्रिप्टिंग की होती है, बट एटलीस्ट इट इज प्लान्ड लाइक इन अ वे कि वो आपका जो रियल टाइम में हो रहा है वही आपको दिखाया जा रहा है. गेम शोज, टॉक शोज या मैगजीन प्रोग्राम्स. मैगजीन शोज आर दो शोज जिसमें क्या कहते हैं मुख्तलिफ चीजों का मिक्सचर दिखाया जाता है, जिस तरह मैगजीन्स में होता है. सो देयर वुड बी अ शो जिसमें कोई थोड़ा सा इंटरव्यू भी आएगा, देयर वुड बी अ सेगमेंट जिसमें कोई रिव्यू दे देंगे, किसी म्यूजिक वीडियो को दिखा देंगे या ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारे जो शोज होते हैं इनको हम नॉन फिक्शनल में कैटेगराइज कर सकते हैं. So these are the two categories जो आपको generally probably in books and all आपको मिलेंगी. But now we are discussing categories which are more prevalent in the sense कि ये बात ज़्यादा हम लोग करते हैं जब हम लोग न्यूज़ को टेलीविजन प्रोग्राम्स को कैटेगराइज कर रहे होते हैं. These are your news and current affairs, and then you have entertainment, and then you have advertisement. अगर हम मजीद देखना चाहें डिटेल में कि आपको टेलीविजन पे क्या क्या दिखेगा, so every kind of content that you are seeing on television आप उनको इन तीन में से किसी एक बॉक्स में जो है वो फिट कर सकते हो, बिकॉज इसके अलावा टेलीविजन पे कोई और चीज नहीं होती है. सो न्यूज और करंट अफेयर शोज होते हैं. न्यूज ही है, जैसे न्यूज बुलेटिन आते हैं उसमें आप देखते हो. करंट अफेयर शोज में जो है वो आपके टॉक शोज आ जाते हैं जिसमें पॉलिटिशियंस इनवाइट होते हैं. इसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या इस तरह की जो डॉक्यू ड्रामाज भी होते हैं, उनको भी हम न्यूज और करंट अफेयर्स की जो कैटेगरी है उसी में काउंट करते हैं. न्यूज चैनल जो होते हैं जनरली उसमें न्यूज वालों का एक अलग डिपार्टमेंट होता है और करंट अफेयर्स का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एंड दे मेक श्योर के जो न्यूज बुलेटिन का काम है वो जनरली उसी डिपार्टमेंट से ऑपरेट हो रहा है, और बाकी जितने किस्म के शोज हैं वो हम करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो काउंट करें. सो न्यूज एंड इंफॉर्मेशन and infotainment. Infotainment is a term which is like a hybrid between information and entertainment. So ये सारी categories जो है ये आपको news and current affairs में आप इसको रख सकते हो. Then we have entertainment shows. Apart from news and current affairs, we see all these shows जिनमें कोई ना कोई entertaining value होती है. For example, we have these game shows throughout the world, like Who Wants to Be Millionaire, or in Pakistan we have these Jeeto Pakistan type shows. So ये entertainment की category में आते हैं. आपकी कुछ इंटरव्यूज बेस्ड शोज होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आते हैं. आपके जिस किस्म का भी ड्रामा टेलीविजन पे चल रहा है, चाहे वो आपकी सीरीज हो, सीजन हो, ड्रामा सीरियल हो या ड्रामा सीरीज हो, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम. सो ड्रामा सीरियल्स आर जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं लाइक 20-30 एपिसोड्स के ड्रामे, और सीरीज होती हैं जो सीजन बाय सीजन आती हैं. सो देयर वुड बी 4 or 5 or 8 or 9 सीजन्स फॉर ईच प्रोडक्ट. सो वो चीजें सारी जो है वो एंटरटेनमेंट में होती हैं. म्यूजिक प्रोग्राम्स आते हैं एंटरटेनमेंट में होगा. इवन दीज चैनल जिसपे फूड चैनल्स होते हैं जिसपे वो खाना पकाने की तरकीबें वगैरह दिखाते हैं, ऑल ऑफ दोस,
वो भी सारा एंटरटेनमेंट में ही आता है. सो एनीथिंग विच इज नॉट न्यूज इज एसेंशियली गोइंग टू बी फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. So these are the kind of programs that you will see on television when we talk about the entertainment shows. And the third thing जिसके बगैर television का कोई गुजारा नहीं है television industry का, because that is what is going to provide them the revenue, is advertisements. Advertisements are again not a form of programming, but these are something जो आपको, which I said initially कि शायद 60-65% आपको न्यूज एंड करंट अफेयर्स मिलेगा, बट उससे भी शायद ज्यादा तादाद में आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं टेलीविजन पे. सो दीज आर बेसिकली दोज product messages that you will see in between different shows जब आपकी commercial break आती है. So commercials or advertisements are the next format. ओके सो इनमें मैंने डिटेल्स इसलिए नहीं बताई बिकॉज आई अज्यूम दैट दीज आर कॉमन फॉर्मेट्स एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स. तो आपको इतनी उसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पार्ट देन यू कैन आस्क मी.